को संभाल लेना। इतना बोलकर सरजू भाग जाता है। तभी चंपा भी बाहर आती है। उसके बाहर आते ही कालीचरण उसके सिर पर भी उसी लोहे की छड़ को मारता है और भाग जाता है। मुखिया जी, हम उसको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन खुशी राम ने हमको देख लिया था, इसलिए तुमने अपनी जान बचाने के लिए उन सबकी जान ले ली। मुझे माफ कर दो मुखिया जी। कालीचरण, तू उस मासूम चंपा का गुनहगार है जो आज तुम्हारी वजह से चुड़ैल बन गई। तेरा फैसला तो वही करेगी, क्योंकि अगर हमने तुझे उसके हवाले नहीं किया तो वो पूरे गांव को तबाह कर देगी, और एक दोषी को बचाने के लिए हम इतने सारे निर्दोष लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। मुझे बचा लो गुरुदेव, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। देखो कालीचरण, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि वो चुड़ैल तुमको माफ कर दे, लेकिन तुम्हें उसके सामने तो आना ही पड़ेगा। आज हवन कुंड के सामने बैठे थे। वहीं एक कोने में कालीचरण भी बैठा हुआ डर से कांप रहा था। तभी आंधी तूफान आता है और गुरुदेव का हवन कुंड बुझ जाता है। साधु, मेरा दोषी कहाँ है? जल्दी से उसे मेरे सामने खड़ा कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। देखो चंपा, मैंने अपने वचन के अनुसार तुम्हारे दोषी को ढूंढ लिया, लेकिन तुम ये वचन दो कि तुम उसकी जान नहीं लोगे। मेरे साथ अब कोई पहेली मत बुझाओ। चुपचाप से मेरे दोषी को मेरे हवाले कर दो। अच्छा, तो ये है मेरा दोषी। बोल, तूने मुझे और मेरे परिवार को क्यों मारा था? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? मुझे माफ कर दो। तेरा दूसरा साथी कहाँ है? मुझे नहीं पता। उसको बाद में देखती हूँ, पहले तेरा हिसाब करती हूँ। चुड़ैल का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कालीचरण को बालों से पकड़कर अपने साथ उड़ाती हुई ले जाती है। कुछ ही देर में वह गुरुदेव की आंखों से ओझल हो जाती है। गुरुदेव उसके पीछे चल देते हैं। बद्रीनाथ और गोपीनाथ, जल्दी चलो। वो दोनों भी गुरुदेव के साथ चल पड़ते हैं, उस चुड़ैल के पीछे। गुरुदेव, कालीचरण तो दोषी है, फिर आप उसको बचाना क्यों चाहते हैं? बद्रीनाथ, किसी की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। उसने गलती की है तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं कालीचरण के मृत्यु दंड का समर्थन नहीं करूंगा। गुरुदेव, लेकिन आज अमावस्या की काली रात है और आज के दिन चुड़ैल अपने सबसे ज्यादा ताकतवर रूप में होती है। हम किस तरह उसका मुकाबला करेंगे? बद्रीनाथ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कालीचरण की जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ले साधु, मैंने इसकी जान तो बख्श दी, लेकिन ये अब कभी देख नहीं सकेगा, और मुझे इसके दूसरे साथी को भी सजा देनी है। उसको भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो। चुड़ैल उसके बाद वहां से चली जाती है। चुड़ैल बहुत ही गुस्से में थी। वह हवा में उड़ती हुई कभी गांव के इस कोने में तो कभी उस कोने में जा रही थी। सरजू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कहाँ छुप के बैठा है तू? अरे बाहर निकल, बाहर निकल कायर, बाहर निकल। चुड़ैल आज इतने विनाशकारी रूप में थी कि वो रास्ते के पेड़ों को भी उखाड़ कर गिरा रही थी। इसके ये सब करने का क्या कारण है? अभी सरजू उसको नहीं मिला है और आज अमावस्या की रात भी है। ये चुड़ैल आज सरजू को कहीं से भी ढूंढ कर ही दम लेगी। लेकिन सरजू तो अपनी मौसी के पास गया है। उसकी मौसी की तबीयत ठीक नहीं है। सरजू ने झूठ बोला था कि उसकी मौसी की तबीयत खराब है। वो तो बस इस गांव से भागने का बहाना था उसका, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो चुड़ैल कहीं भी आ जा सकती है, और वो भी पल भर में ही। अगर वो इस गांव में होता तो शायद हम उसकी कुछ मदद कर पाते।
लेकिन अब तो उसकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन ये सरजू आखिर गया कहाँ होगा? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उन पैसों से अपनी मौसी के गांव में एक घर खरीद लिया था। अब वो चुड़ैल मुझे वहां ढूंढेंगी और मैं यहाँ आराम से रहूंगा। सरजू का दरवाजा जोर से टूटता है और उसके सामने वो चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। इतना बड़ा पाप करके तू यहाँ चैन की नींद सो जाएगा? नहीं चंपा, मुझे माफ कर दो। तूने मेरी माँ और बाबा की जान ली है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। चुड़ैल जमीन पर रखी हुई लोहे की रॉड उठाती है और सरजू के पेट में छोड़कर मारती है। रॉड सीधी जाती है और सरजू के पेट में घुस जाती है। तभी सरजू उठकर बैठ जाता है। हे भगवान, एक पल के लिए तो ऐसा लगा था कि उस चुड़ैल ने मुझे सचमुच ही मार दिया था। मुझे यहाँ पर चुपचाप नहीं बैठना चाहिए और उस चुड़ैल से बचने का कोई उपाय सोचना चाहिए। कुछ देर बाद वह एकदम खड़ा हो जाता है। इस गांव के बाहर एक तांत्रिक रहता है, मुझे इसी वक्त उनके पास चलना चाहिए। प्रणाम बाबा। तू कौन है? बाबा, मेरी जान को खतरा है, बस आप ही मुझे बचा सकते हैं। मुझे इस गांव का तो तू नहीं लग रहा। मैं दूसरे गांव से आया हूँ और एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी हुई है, इसलिए मैं भाग कर यहाँ आया हूँ। लेकिन वो तेरे पीछे क्यों पड़ी है? तूने उसका क्या बिगाड़ा है? उसने पूरे गांव को परेशान कर रखा है। मैं किसी तरह यहाँ बचकर आया हूँ। अच्छा ठीक है, तू यहाँ बैठ जा। मेरे होते हुए वो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैंने सालों की तपस्या की है और शक्तियां प्राप्त की हैं। अभी उस चुड़ैल को यहीं बुलाता हूँ और इसी हवन कुंड में भस्म कर देता हूँ। आपकी जय हो बाबा, आप उस दुष्टा को खत्म कर दीजिए। अभी मैं हवन आरंभ करता हूँ। ठीक है बाबा। तांत्रिक हवन आरंभ करता है। ये ले, इस सामग्री को हवन कुंड में डाल अपने हाथों से। सरजू तांत्रिक से वो सामग्री लेकर हवन कुंड में डाल देता है। हवन कुंड की आग और तेजी से फैल जाती है। जल्दी आ चुड़ैल, तू जहाँ कहीं भी है इसी वक्त मेरे सामने आ और बता तूने क्यों इस व्यक्ति का जीना मुश्किल कर रखा है। चुड़ैल दूर से उड़ती हुई आती है और तांत्रिक के सामने खड़ी हो जाती है। तो तू यहाँ छुपा बैठा है सरजू? ठहर, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। चुड़ैल सरजू को पकड़ने के लिए जाती है। तभी तांत्रिक उसको अपनी शक्तियों से बांध देता है। दुष्ट चुड़ैल, मेरे होते हुए तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हे तांत्रिक, इसको चुपचाप मेरे हवाले कर दे, वरना इसके साथ साथ तुझे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धमकी दे? अभी बताता हूँ तुझे। तांत्रिक उस पर एक और वार करता है। अब चुड़ैल नीचे गिर जाती है। तू अभी जानती नहीं कि तेरा पाला किससे पड़ा है। अभी तुझे भस्म करता हूँ। तांत्रिक मंत्र पढ़कर चुड़ैल पर अगला वार करने ही वाला होता है। तभी चुड़ैल बोलती है, हे तांत्रिक, मुझे छोड़ दे मुझे। ये मेरा कातिल है। जब तक मैं इससे बदला नहीं लूंगी, मेरी आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? सरजू, सच क्या है? तुम मुझे बताओगे? बाबा, ये झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं किया। तांत्रिक, मैं तुमको सच बताती हूँ। सरजू ने मुझे और मेरे परिवार वालों को। चुड़ैल तांत्रिक को पूरी कहानी बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद, दोस्त सरजू,
तुम इतने बड़े धोखेबाज और लालची इंसान हो कि पैसों के लिए पूरे परिवार की जान ले ली। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चुड़ैल, तुम्हारा दोषी तुम्हारे सामने है, तुम इसको अपने साथ लेकर जा सकती हो। चुड़ैल सरजू को पकड़ती है और अपने साथ हवा में उठाकर ले जाती है। इधर गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी चुड़ैल हवा में उड़ती हुई आती है और उसके साथ सरजू भी होता है। साधु, ये मेरा दूसरा दोषी भी पकड़ा गया। मैंने तुमसे बोला था ना कि जब मेरे दोषी मुझे मिल जाएंगे तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी और इन गांव वालों को कुछ नहीं कहूंगी। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ और दोबारा कभी भी किसी को उठाकर नहीं ले जाऊंगी। इसको सजा देकर ही मुझे मुक्ति मिलेगी। चुड़ैल सरजू को लेकर उड़ जाती है और अंधेरे में गायब हो जाती है।